हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम एक और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर। कल हमने किया था क्रैमर रूल। आज हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, वो आज हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले तो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी अनदर n रोड स्क्वायर matrix which is the transpose of n row square matrix where aij denote the cofactor of aij। मीन्स जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगी उसके जब हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, हर एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर निकलेंगे वो aij डिनोट कर रहा है इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट के साथ। द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड एज, एडजॉइंट ए कैसे डिनोट किया जा रहा है, एडजॉइंट इनटू ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए आई जे का ट्रांसपोज, कि जो हम कोफैक्टर निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स के, पहले कोफैक्टर निकालने फिर उनका ट्रांसपोज करना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए। ये देखो यहाँ पर कुछ थ्योरम दी गई हैं। इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन प्रूव दैट एडजॉइंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो a इंटू एडजॉइंट ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट i की पावर n। ठीक है, फिर इसका हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा, इसको भी a का दोबारा से डिटर्मिनेंट i n का डिटर्मिनेंट, इसको a को अलग किया, एडजॉइंट a को अलग किया, यहाँ पर भी a की पावर n को अलग किया, i n अलग किया। फिर क्या कहा, a b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। अगर हमें ये गिवन है, कांस्टेंट कोई वैल्यू गिवन है 3 5, तो क्या होगा, इज इक्वल टू के की पावर n। मीन्स n क्या है, यहाँ पर जितने नंबर में, जितने स्क्वायर में हमें मैट्रिक्स गिवन है, 3 इंटू 3 की पावर है, 2 इंटू 2 की पावर है। जिस ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर में जो हमें कांस्टेंट वैल्यू है उसकी पावर लग जाएगी एंड a का डिटर्मिनेंट। तो ये यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन सो इज़ एडजॉइंट ए। इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो हमें कैसे निकालना है, ए एडजॉइंट ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर वहाँ से डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का दोबारा से डिटर्मिनेंट। ठीक है, इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट या फिर ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट और n, इसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं, इसको इसके इक्वल रख सकते हैं और इसको इसके इक्वल। एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इज इंटू ए। तो ये चीज़ें याद करने की हैं, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो ये वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 -5। हमें मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू 1 2 3 -5, यहाँ से एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला था, ए आई जे निकाल के उसका ट्रांसपोज करना है। तो ए आई जे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। देखो हमें ये मैट्रिक्स गिवन थी, ये निकालना है। तो यहाँ पर ए आई जे किसके इक्वल था, ए आई जे के जो एलिमेंट्स हैं उसका क्या, कोफैक्टर निकालना है। तो हमारी मैट्रिक्स ये है, A11 को हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बचेगा आमने सामने वाला छोड़ के -5, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू -5। -1 की पावर अगर इवन नंबर में है तो -1 क्या बन जाएगा, +1, तो 1 इंटू -5 किसके इक्वल आ गया, -5 के। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर i प्लस जे, 1 + 2 आमने सामने वाला छोड़ के कितना बचा, 3। -1 की पावर अब क्या बन गई, 3 इंटू 3। -1 की पावर ओड नंबर में है तो ये -1 रहा, तो ये बन गया -3।
A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आमने सामने वाला छोड़ा बचा कितना 2 -1 की पावर ओड नंबर में तो यहाँ से क्या आया -1 × 2 = -2 A22 -1 की पावर 2 + 2 आमने सामने वाला छोड़ के यहाँ पर आया 1 -1 की पावर 4 × 1 -1 की पावर क्या इवन में तो 1 × 1 = 1 हमने ये क्या निकाल लिए कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है कोफैक्टर क्या क्या निकले AIJ हमारा क्या निकल गया -5 -3 -2 और 1 ये निकल गया। और एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें AIJ का क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में -5 -3 -2 1 तो ये हमारा क्या निकल गया एडजॉइंट A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A वेयर A = 1 2 3 0 5 0 2 4 3 हमें मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करना है A × एडजॉइंट A = A का मोड × I3 आइडेंटिकल मैट्रिक्स किस में होगी 3 × 3 के ऑर्डर में। और जो हमें A गिवन है इसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है। और सबसे पहले क्या करना है पहले एडजॉइंट A निकालना है उसकी A के साथ मल्टीप्लाई करनी है फिर हमें ये भी निकालना है और दोनों को निकाल के ये देखना कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं हम और वहाँ से देखते हैं क्या निकलता है। तो सबसे पहले निकालना है हमें एडजॉइंट A = AIJ का ट्रांसपोज। तो AIJ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तो सबसे पहले ये निकालने। तो A11 क्या है कोफैक्टर है मैट्रिक्स A का। तो यहाँ पर A11 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 1 तो आमने सामने वाला छोड़ के मैट्रिक्स में क्या बचेगा 5 0 4 3 -1 की पावर 1 + 1 इवन में हो जाएगा तो -1 प्लस और यहाँ से क्या निकलेगा 5 × 3 15 -4 × 0 0 तो यहाँ से निकल गया 15। A12 -1 की पावर 1 + 2 आमने सामने वाला छोड़ दो ये 0 0 2 3 0 0 है तो -1 क्या है 3 × 0 तो ये क्या बन जाएगा 0। A13 -1 की पावर 1 + 3 आमने सामने वाला छोड़ा बचा 0 5 2 4 -1 की पावर क्या बन गई 4 0 × 4 0 -5 × 2 10 -1 की पावर प्लस और -10 ये बन गया -10। A21 -1 की पावर 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आमने सामने वाला छोड़ा बचा 2 3 4 3 -1 की पावर बन गई 3 ये बन गया 6 -12 तो -1 बचा यहाँ पर ऑड नंबर में है -1 × -6 माइनस प्लस 6। A22 -1 की पावर 2 + 2 अंदर क्या बचा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आमने सामने वाला छोटा बचा 1 3 2 3 1 3 2 3 -1 की पावर 4 3 -6 ये बन गया प्लस यहाँ पे बचा -3। फिर आता है A23 -1 की पावर 2 + 3
सेकंड रो थर्ड कॉलम, आमने सामने वाला छोड़ा, बचा 1 2 2 4, -1 की पावर 5, 4 - 4 0 और 0 सबको 0 बना देगा। A 3 1, -1 की पावर 3 + 1, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो 2 3 5 0, 2 3 5 0, -1 की पावर 4, 2 × 0 0, 5 और 3 15, ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा -15। A 3 2, -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, आमने सामने वाला छोटा, बचा 3 0 0, तो -1 की पावर 5, ये बन जाएगा दोनों तरफ 0। A 3 3, -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आमने सामने वाला छोटा, बचा ये 1 2 0 5, -1 की पावर 6, यहाँ पर है 5, 1 × 5 5 -0, ये बन जाएगा +1 और यहाँ से बचा 5। ये हमारे क्या निकल गए, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को इसमें पुट करके देखो क्या आया हमारा। AIJ 15 0 10 -10, 6 -3 0, -15 0 + 5 0, ये हमारा क्या बन गया AIJ। AIJ का अब क्या करना है, ट्रांसपोज करने के बाद क्या बनेगा, ये हमने AIJ का ट्रांसपोज कर दिया, रो को क्या बना दिया कॉलम और कॉलम को रो। तो जो हमारा AIJ का हमने ट्रांसपोज किया वो हमारा क्या था, एडजॉइंट A, बट हमें निकालना क्या था, A × एडजॉइंट A। अब क्या करना है, एडजॉइंट A को किससे मल्टीप्लाई करना, A के साथ। A मैट्रिक्स हमें गिवन थी 1 2 3 0 5 0 2 4 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट A के साथ। 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 5, मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला है, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट प्लस रो फर्स्ट कॉलम सेकंड प्लस रो फर्स्ट कॉलम थर्ड। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये अलग अलग आएगा, प्लस नहीं आएगा ये इसमें। ठीक है, अब करो रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, 1 × 15 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × -10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 0 प्लस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 15 5 × 0 0 × -10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 15 4 × 0 प्लस 3 × -10। अब क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 6 प्लस 2 × -3 प्लस 4 × 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 6 प्लस 5 × -3 प्लस 0 × 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 × 6 प्लस 4 × -3 3 × 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × -15 प्लस
2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू -15 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -15 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, सोल्व कर दो इसको। 1 इंटू 15 15 प्लस 2 इंटू 0 0। 3 इंटू माइनस क्या बनेगा, 3 इंटू -30 -30। 6 इंटू 2 इंटू -3 -6। 4 इंटू 0 0। 1 इंटू -15 -15 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 5 क्या बन जाएगा यहाँ से 15। 0 इंटू 15 0। 5 इंटू 0 0। 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0। 6 इंटू 0 0। ये 5 इंटू -3 ये बन जाएगा -15 और प्लस 0। 0 इंटू -15 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 5 0। यहाँ से 2 इंटू 15 30। 4 इंटू 0 0। 3 इंटू -10 -30। 2 इंटू 6 12। 4 इंटू -3 -12 प्लस 3 इंटू 0 0। 2 इंटू -15 30। 4 इंटू 0 0। 3 इंटू 5 प्लस 15। तो यहाँ से क्या निकला 15 -30 -15 0। 30 में से 30 0। 6 -6 0 -15 12 -12 0। -15 प्लस 15 0 0 -30 और ये 15 -15। 15 यहाँ है 15 यहाँ है 15 बाहर कॉमन निकाल लो। -15 बाहर कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बन गया हमारा -15 इज इक्वल टू I3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड उठा के देखो उसमें क्या कहा गया है, क्या इक्वल था राइट हैंड साइड के a का मोड और I की पावर 3। जो हमें A मैट्रिक्स गिवन थी उसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। उसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा 15 निकलेगा -15 निकाल के देखना। और I की पावर 3 सेम यही निकलेगा, करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सेम है, ये अपने आप करना है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 4 5 3 2 6 0 1 0। वेरीफाई वाली हैं, पहले क्या करना है A इंटू एडजॉइंट A, जो अभी हमने किया वो निकालना है। इसमें क्या कर रखा है एडजॉइंट A आगे रखो और मैट्रिक्स A को पीछे करो, मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर जो हमें A मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट जो निकलेगा उसमें से उसको कॉमन ले लो और इनटू में I3 हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू ABCD फाइंड डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। मीन्स क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, पहले एडजॉइंट A निकालना है, उसकी A के साथ मल्टीप्लाई करनी है, वहाँ से जो निकलेगा उसका क्या करना है डिटर्मिनेंट। तो ABCD यहाँ से क्या किया डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया AD माइनस BC। फिर क्या किया एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A निकालने के लिए A11 A12 A21 A22 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हमने निकाल लिए। जब हमने एडजॉइंट A में A11 A12 A21 A22 ये निकालने थे, ये निकाल दिया। अब इनका क्या करना है एडजॉइंट A निकालने के लिए कोफैक्टर को क्या करो ट्रांसपोज करके ये आ गया और उसकी A के साथ मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या निकला ये।
ठीक है, और फिर इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ये निकल जाएगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 16 देन फाइंड द वैल्यू डिटर्मिनेंट ए। ये हमें गिवन था और ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। अगर ये गिवन है तो इसको कैसे लिखना है, 16 हमें गिवन है एडजॉइंट, और ये यहाँ पर ऑर्डर हमें गिवन है 3 में, तो 3 - 1 डिटर्मिनेंट की पावर क्या बन गई 2। तो यहाँ 8 की भी क्या 16 किसका स्क्वायर है 4 का, प्लस माइनस ये आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, थ्योरम में पुट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आराम से निकल जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देख लेना, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा क्या निकल जाता है, एडजॉइंट निकल जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी दोबारा से रिवाइज हो जाती है और कोफैक्टर हमारे दोबारा से रिवीजन में आ जाते हैं। अब आगे आएगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना।